तो ये भेजा है हमको स्टील बर्ड हेलमेट से। दिस इज द बॉक्स। दिस टाइम पैकेजिंग काफी अच्छी है। आई मीन बॉक्स के अंदर बॉक्स है। सो लेट्स ओपन दिस बॉक्स। ऑब्वियसली मैंने ये बॉक्स पहले खोला है बिकॉज उत्सुकता। ओके, तो ये रहा हेलमेट। ओ, देयर आर बुक्स इनसाइड, लेट मी चेक। ओके, so these books, memories of spiritual tycoon and वक्त आ गया है हेलमेट का घूंघट उतारने का। गुड। सो वेल, दिस इज द स्टील बर्ड SB42 रेस ट्रैक हेलमेट। सो जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज a motocross style helmet, a off-roading style helmet. Now if you guys have been following me since a long time, you already know that मेरे पास already एक motocross kind of helmet है, ये वाला। So this is the TX13 I guess, TX13 motocross helmet and well similar kind of helmet ये है। काफी हद तक similarities है, as you can see side by side अगर आप देख पाओ। सबसे अच्छी बात इसमें क्या हो गई कि मुझे इस हेलमेट के हिसाब से मुझे ये हेलमेट जज करने को मिल रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस हेलमेट फॉर लाइक 2.5 years नाउ। सो ये हेलमेट जज करने में आसानी होगी एंड लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस। ये कलर ऑप्शन मैंने चूज किया बिकॉज इट लुक्स मोर गुड एंड ऑरेंज है, सो ऑब्वियसली आई विल गो विद KTM एंड ये हेलमेट यू नो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आई मीन लास्ट टाइम जो मुझे स्टील बर्ड ने हेलमेट भेजा था SBA2, वो भी अच्छा था, नो डाउट इन दैट, बट दिस वन आई लव, लाइक रियली आई लव इट। आई मीन ये मुझे पहनने में और यूज करने में मजा आएगा। दिस इज नॉट एनी पेड रिव्यू और एनीथिंग। स्टील बर्ड जस्ट सेंड मी हेलमेट्स एंड वो मुझे कुछ बताते नहीं है कि मुझे क्या बोलना है। दे जस्ट सेंड इट टू मी डायरेक्टली एंड देन इट्स अप टू मी हाउ आई जज द प्रोडक्ट एंड हाउ आई प्रेजेंट इट टू यू गाइस। सो इस वीडियो में आज मैं फ्रैंकली आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मुझे पसंद है इस हेलमेट के बारे में एंड ऑल्सो सम थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस हेलमेट एंड ऑल्सो सम इम्प्रूवमेंट्स विच might be helpful for Steelbird to improve on the second version of helmet if needed because everything is not perfect, right? So I've made some pointers out here जो मैंने बैठ के सोचे अबाउट हेलमेट देख के मुझे क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। थोड़ी देर मैंने पहना, यूज़ किया और इस हिसाब से I'll be judging the helmet and I'll be reviewing it। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज अबाउट मोटोक्रॉस हेलमेट दिस वन, उसके बेनिफिट्स की ना। जब भी आप हेलमेट पहले हाथ में लोगे, द फर्स्ट थिंग यू विल नोट इज दैट यू विल बी ब्लोन ऑफ बाय द वेट। आई मीन ये बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का। इट इज लाइक अराउंड, एज यू कैन सी 1300 grams। कम ऑन यार, 1300। मेरा नया MT का हेलमेट इज 1600 grams। ऑब्वियसली दैट इज अ प्रीमियम हेलमेट बट देन 1300 grams इज सिंपली गुड। ये बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का। The next thing that we note is obviously the looks. I mean, मैंने हेलमेट जितने भी लोगों को दिखाया है अब तक, they went flat on this helmet. I mean, क्या दिखता है बॉस, परफेक्ट, बहुत अच्छा दिखता है। So there are a lot of good things about this helmet to talk about. The next and the most important thing for tourers like me is the sun visor. Yes, this helmet has a bloody sun visor in it. मतलब बहुत कम मोटोक्रॉस हेलमेट है जिसमें सनवाइजर मिलता है। इन दिस प्राइस रेंज तो मिलता ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। इन दिस प्राइस रेंज आपको मिलेगा ही नहीं गाइस। नीटली डिजाइन्ड सनवाइजर एंड this is also an anti-scratch visor, so both of them do a really good job. Now I haven't tested it for like long rides, but then कभी मौका मिले तो मैं जरूर करूँगा। छोटा मोटा राइड्स वीकेंड के मैं करने का सोच रहा हूँ this helmet because I am really in love with this helmet. Now the next very unique thing about this helmet is that अगर आपको ज़्यादा wind blast हो रहा है, आपके ऊपर sun है, आप देख नहीं पा रहे हो रोड पे। बहुत बार ऐसा होता है कि when I am seeing at the road, sun set हो रहा है and I am not able to see anything। बहुत बार हुआ है। In such conditions, these kind of helmets work really good because इसका जो ऊपर का जो ये है, क्या बोलते हैं, I don't know, ये you can just tilt your head and block the sun and ये helmet में एक unique thing ये है कि you can extend it। Yes, so now this gets extended like 1 inch
बाहर आ जाता है, यू कैन क्लोज इट इजीली। वेरी वेरी गुड एंड यूनिक थिंग डन बाय स्टीलबर्ड। आई मीन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। आई डोंट नो, मे बी अच्छे अच्छे हेलमेट्स में, बड़े हेलमेट्स में होगा, बट मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे कोई हेलमेट में ऐसा कोई फीचर। सो इट्स रियली अ गुड फीचर, वेलकम फीचर है एंड फॉर टूरर्स लाइक मी ऑब्वियसली। ऑल्सो दिस इज एडजस्टेबल ऑब्वियसली। सो ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के आप अच्छी तरह से ब्लॉक कर सकते हो सन या विंड या वॉट एवर यू वॉन्ट। जब हम बात करते हैं इस क्वालिटी की, तो क्वालिटी अच्छी है। आई वोंट से दैट इट इज़ वेरी वेरी गुड, बट इट इज़ डेफिनेटली गुड। या बहुत अच्छा मैं क्यों नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं एक थोड़ा एक्सपेंसिव हेलमेट यूज़ करता हूँ MT का। सो ऑब्वियसली मुझे वो क्वालिटी यूज़ करता हूँ, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है व्हेन आई वेयर सम अदर हेलमेट। यू कंपेयर दिस हेलमेट विद दिस हेलमेट, well, there are a lot of things to talk about. So if you guys want a dedicated video of comparison between these two helmets, the THH and the Steelbird, because price almost same है, let me know comment section below. अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो हम जरूर बनाएंगे इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो। काफ़ी लोगों को ये हेलमेट भी पसंद है, बट देन क्वालिटी could have been improved a bit on some places, like this. I mean ये थोड़ा सा मतलब फिटिंग एंड ऑल थोड़ा सा एवरेज लगता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऊपर से एंड एवरीथिंग फिटिंग इज वेरी गुड, बट देन थोड़ा इनसाइड से फिटिंग मुझे थोड़ा एवरेज लगा, बट देन दैट इज ओके। आई मीन द प्राइस ऑफ दिस हेलमेट जस्टिफाइज दिस, दैट इज ओके। एंड वैसे भी ये नीचे रहता है, सो इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज ऊपर से तो हेलमेट ये बहुत अच्छा दिखता है। एंड द रेस्ट ओवरऑल क्वालिटी इज गुड, आई मस्ट से। एज यू कैन सी अच्छा खासा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लगता है। नाउ इसका ड्रॉप टेस्ट आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत मिल जाएंगे, मैंने तो नहीं किया है, बट लॉट ऑफ ड्रॉप टेस्ट हैव जस्टिफाइड दैट दिस हेलमेट इज इट इज स्ट्रॉन्ग। यू नो व्हाट, मुझे है ना ये हेलमेट में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि दे हैव गिवन माइन्यूट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन दिस कैटेगरी ऑफ हेलमेट। एंड ऑल्सो अ गुड इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिटैचेबल इंटरनल पैड्स इन दिस हेलमेट। नाउ ये पूरा निकल जाता है, आराम से फिट हो जाता है, आप उसको धो सकते हो, हाइजीन पर्पस के लिए धो के वापस लगा के आप आराम से पहन सकते हो। सो that is good thing. One more good feature in this helmet is the pin lock setting, as you can see here. So basically this helmet is compatible with anti-fog visor attachment जो अंदर helmet के जाता है। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, बट मैंने सुना है कि it really works. एंड मोटोक्रॉस हेलमेट में आई डोंट थिंक उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज देन इसमें एयर फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, नीचे से भी एंड यहाँ से भी। सो फॉग होने के चांसेस बहुत कम है, बट देन इफ यू आर इन अ वेरी चिल्ड आउट प्लेस जहाँ पे बहुत फॉग हो सकता है, तो यू कैन ऑलरेडी यूज दैट एंटी फॉग अटैचमेंट इनसाइड दिस हेलमेट, विच इज अ वेरी वेरी ऑसम थिंग कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस हेलमेट. And also some moto bloggers have used skiing goggles inside this helmet. Well, that looks fantastic. इसमें ये जो ridge है, that will block the strap of the ski goggle जो भी है वो नीचे गिरने से. So that is a very smartly designed this kind of helmet, और especially this helmet because इसमें भी काफ़ी अच्छा विजन है. Like यहाँ से तो यहाँ तक आप पूरा देख सकते हो. This is also very big. So विजन के मामले में I guess मोटोक्रॉस हेलमेट जो ऑफ-रोडिंग हेलमेट है वो काफ़ी अच्छा होता है. Now let's move towards the bad points of this helmet. Obviously ये हेलमेट बहुत सबसे बेस्ट हेलमेट तो है नहीं ना, राइट? सो इसमें कुछ चीज़ें बैड तो होने वाली है. Now the first bad thing is the crackling sound in this helmet. Like पता नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा सा लूज टाइप लगता है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें, छोटी चीज़ें जो थोड़ा सा आवाज़ करती है. आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट लाइक सो एक्सपेंसिव हेलमेट, बट देन वो चीज़ें अगर कम कर पाए तो that will give a more premium feel while you use it, because थोड़ा सा cheap लगता है, थोड़ा सा cheap. Now the next thing I didn't like really about this helmet is this padding quality. Now padding तो अच्छा है, no doubt in that, but इसका थोड़ा fitting का मुझे ठीक नहीं लगा है. At some parts of this helmet you see ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, but then it's okay. I mean इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. When I talk about comfort, well ये जब मैं पहनता हूँ तो थोड़ा सा रफ लगता है. I don't know why. थोड़ा सा पैडिंग इनका थोड़ा सॉफ्ट होता तो बेहतर होता, बिकॉज इट फील्स लाइक आई एम बीइंग ऐसा टच्ड बाय प्लास्टिक वॉल्स. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? ये थोड़ा कड़क लगता है अंदर से, टू बी वेरी फ्रैंक. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से विंड थोड़ा ज़्यादा अंदर जाता है, इसकी वजह से थोड़ा विंड नॉइस कान में थोड़ा ज़्यादा आता है. Now when you wear a helmet and
व्हेन यू हैव सो मच एरिया फ्रॉम डाउन, इसमें से बहुत ज़्यादा हवा अंदर जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी उन्होंने वेंटिलेशन दिया हुआ है, सो इसकी वजह से लॉट ऑफ एयर गोज इनसाइड एंड देन इट गोज थ्रू योर ईयर, पासेस थ्रू ईयर आउटसाइड दीज वेंट्स आउट देयर। इसकी वजह से थोड़ा विंड नॉइज भी होता है, एंड इफ इट इज़ वेरी कोल्ड और इफ इट इज़ वेरी हॉट देन वो गर्म और ठंडी हवा आपको लगती रहेगी। सो इट वुड हैव बीन गुड अगर ये चिन का एक क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट चिन का एक कपड़ा रहता है जो यहाँ पे ऐसा लगता है अंदर से। सो वैसा अगर होता तो काफ़ी बेहतर होता, मुझे ऐसा लगता है। बट देन दैट इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज रिक्वायरमेंट, एक ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग है भी नहीं, वो इजीली आप खुद भी कर सकते हो DIY। अगर कोई कर रहा हो तो बताओ यार DIY इसका, बट देन अगर होता तो बेहतर होता। ऑल्सो जब आप इस वाइजर को बंद करते हो, सो द पार्ट ऑफ दिस वाइजर टचिंग दिस, आई डोंट थिंक इट इज़ कम्प्लीटली सील्ड। ऑब्वियसली ये रबर तो है, बट ये थोड़ा प्लास्टिक ही रबर है, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ टिपिकल रबर। सो वो हवा को मुझे पता नहीं किस हद तक रोके रखेगा अंदर जाने से। ऑब्वियसली इट विल स्टॉप द एयर, नो डाउट इन दैट, बट देन जब आप स्पीड बढ़ाते हो अबाउट 100 और समथिंग लाइक दैट, तो इसमें प्रॉब्लम ना हो। सो देन आई थिंक दैट दे कुड हैव इम्प्लीमेंटेड रबर स्ट्रिप ओवर हियर, सेपरेट वन, सॉफ्ट वन, जिसकी वजह से ये अगर मैं उस पर रखता हूँ तो वो सील हो जाए ताकि हवा अंदर ना आ पाए। समथिंग लाइक दिस, सी दिस इज अ डिफरेंट सील, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज सील, एंड ये उसके ऊपर जाता है। If you want to get this helmet and you want to start motor vlogging, or if you are a motor vlogger and you are trying to get this helmet, well, सबसे पहली बात यहाँ पे चिन माउंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। You can either mount your GoPro का जो क्या बोलते हैं उसको यार, GoPro का जो बेस होता है वो इधर यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, और उसको यहाँ तक एक्सटेंड करके यहाँ पे कैमरा लगा सकते हो, और you can mount it on the side like this or on the top. Now it really depends on your choice. मैं खुद होता तो मैं यहाँ पे फिक्स करके आराम से यहाँ तक हेलमेट में मेरा कैमरा आ जाता। सो वेल थोड़ा सा DIY करना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिविटी यूज़ करना पड़ेगा, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा सोच संभल के करना पड़ेगा, बट ज़रूर हो सकता है। अगर आपका बजट 2500 है या 2000 है, आपको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो बजट, डेफिनेटली गो फॉर दिस हेलमेट, बिकॉज ये एक ऐसा हेलमेट है जो ये प्राइस में काफ़ी फीचर्स देता है। इतना ही नहीं, यू ऑल्सो गेट दिस रियली गुड क्वालिटी हेलमेट का कवर। सो ऐसा वैसा क्वालिटी नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ थिक एंड वेरी गुड क्वालिटी हेलमेट कवर विच विल protect your helmet with Steelbird branding. Also you get these 2 additional parts for this, like if you lose or if you by chance आप गिरते हो या कुछ ये टूट जाता है, तो you can use these 2, which is a very good gesture. Come on,